हरिओम मेरे प्रिय कन्या राशि के साथियों, नवरात्रि में हाथी पर सवार होकर आएंगी माँ दुर्गा। कन्या राशि के बारे में 10 बड़ी बातें होंगी सच इस नवरात्रि। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार की अश्विन माह की श्राद्धीय नवरात्रि बेहद खास होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस बार माँ दुर्गा हाथी पर विराजमान होकर पृथ्वी लोक पर पधारेंगी, जिसका असर सभी 12 राशियों पर होगा। लेकिन हम बात करेंगे इस वीडियो में कन्या राशि के बारे में, जहाँ पर माँ दुर्गा हाथी पर विराजमान होकर अपनी कृपा और दृष्टि बनाएंगी आप पर। इस दौरान कन्या राशि वाले जातक के लिए माता का हाथी पर सवार होकर आना बेहद शुभ फलदायी होगा। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों को अब माता की प्रिय राशि बनने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यह नवरात्रि कन्या राशि वाले जातकों के लिए सुख, समृद्धि और अलौकिक दृष्टि का संचार लेकर आएगी। साथ ही नवरात्रि पर माता रानी का दुर्लभ संयोग का भी निर्माण होगा, जिससे कन्या राशि वाले जातकों के लिए समय और भी शानदार होगा। तो कन्या राशि वाले जातक इस वीडियो में आप अंत तक अवश्य बने रहें। इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो आप सभी कन्या राशि वाले जातकों के लिए बेहद खास होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस नवरात्रि में ग्रहों की स्थिति के हिसाब से, ग्रहों की मंगल स्थिति के हिसाब से और माँ का आशीर्वाद आपको मिलेगा। श्राद्धीय नवरात्रि पर्व अश्विनी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 22 सितंबर दिन सोमवार से लेकर 2 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। और इस बार तृतीया तिथि 24 सितंबर और 25 सितंबर को 2 दिन होने के कारण नवरात्रि पर्व 10 दिनों तक मनाया जाएगा। दोस्तों, नवरात्रि पर्व की तिथि बढ़ना अशुभ माना जाता है। वहीं धार्मिक परंपरा के अनुसार हर वर्ष नवरात्रि में माता दुर्गा अलग अलग वाहनों पर सवार होकर आती हैं, लेकिन इस बार माता रानी हाथी पर सवार होकर भक्तों के घर पधारेंगी। दोस्तों, हाथी की सवारी को अत्यंत ही शुभ और मंगलकारी और समृद्धि का प्रतीक कहा गया। माना गया है कि युद्ध का भी कारण होती है। हाथी की सवारी से वर्षा प्रचुर मात्रा में होती है, घर घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करता है हाथी। वहीं वैदिक ज्योतिषी शोध के अनुसार हिंदू परंपरा में हाथी को गजा धन कहा गया है। इसे ऐश्वर्य, संपन्नता और माँ का सवारक माँ लक्ष्मी का कहा गया है। साथ ही इस बार की नवरात्रि भक्तों के लिए मंगलमय संदेश लेकर आएगी। साथ ही इस बार का श्राद्धीय नवरात्रि कन्या राशि के लिए और भी खास होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस वर्ष श्राद्धीय नवरात्रि पर दुर्लभ इंद्र योग के साथ साथ माता का दुर्लभ संयोग मंगला गौरी योग का निर्माण होने जा रहा है। महालक्ष्मी योग की संख्या जिसे दी जाती है, जो नवरात्रि को और भी खास बनाएगा। कन्या राशि वाले जातकों को नवरात्रि के इन दिनों में जो है माँ शैलपुत्री की असीम कृपा सबसे ज़्यादा मिलती हुई नजर आएगी। दोस्तों, चलिए जानते हैं माता का हाथी पर जो है आना, साथ ही मंगला गौरी योग का बनना कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा बदलाव लेकर आया है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में श्रद्धा पूर्वक जय माँ दुर्गा का जयकारा अवश्य लगा दे। जैसे जागरण में हम जयकारा लगाकर माँ भगवती की कृपा प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार कमेंट सेक्शन में जो भी 11 बार जय माँ जगदम्बे का जयकारा लगाएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, माता रानी की कृपा दृष्टि इस नवरात्रि आपके ऊपर बनी रहेगी। चलिए जानते हैं वे 10 बड़ी बातें के बारे में जो कन्या राशि के साथ इस श्राद्धीय नवरात्रि में घटित हो सकती हैं। तो देखिए, पहली बात की बात करें तो करियर और नौकरी के क्षेत्र में सफलता। देखिए, कन्या राशि वाले जातकों को बता दें कि इस नवरात्रि माता शैलपुत्री की विशेष कृपा आपके ऊपर रहेगी। जी हाँ, क्योंकि जिससे कन्या राशि के लिए माँ शैलपुत्री का आशीर्वाद करियर की दुनिया में कहीं ना कहीं कुछ बेहतर, कुछ अच्छा आपके लिए होने वाला है, स्थिरता और सफलता लेकर आया है। जी हाँ दोस्तों, इस दौरान आपका लंबे समय से जो प्रमोशन अटका हुआ था वह अब मिलेगा। साथ ही इस नवरात्रि माता का हाथी पर सवार होकर आना बेरोजगारों के लिए खुशखबरी लेकर आया है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये बेरोजगार जातकों को मनपसंद नौकरी के अवसर देंगे। वहीं जो लोग नौकरी में बार बार असफलता झेल रहे हैं, उन लोगों को सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, आपके करियर में स्थिरता आएगी और कार्य क्षेत्र में मान सम्मान भी बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही 22 सितंबर को मंगला गौरी योग के बनने से कार्य क्षेत्र में ऊंचाइयां छूने का मौका मिलेगा। साथ ही 24 सितंबर और 25 सितंबर को महालक्ष्मी नामक राजयोग बनेगा, जब चंद्र और मंगल की युति बनेगी। माता रानी के आशीर्वाद से जो लोग सरकारी नौकरी या उच्च पद की चाह रखते हैं, उनके लिए यह नवरात्रि शुभ संकेत दे रही है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए, माता शैलपुत्री का संदेश है स्थिर रहो, धैर्य रखो और अपने लक्ष्य पर अडिग रहो। दोस्तों, जब पर्वत हिल नहीं सकता तो तुम्हारी मेहनत भी व्यर्थ नहीं जाएगी। अब दूसरी बात क्या सच हो सकती है आपकी व्यापार को लेकर, आर्थिक समृद्धि को लेकर। दोस्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। ये तपस्या, संयम और शक्ति की देवी। दोस्तों, हाथों में जब माला और कमंडल धारण किए माता ब्रह्मचारिणी तप की प्रतिमूर्ति मानी जाती है। वहीं कन्या राशि वालों के लिए माँ ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद इस बार धन और व्यापार में वृद्धि करने वाला होगा। जी हाँ, क्योंकि माता ब्रह्मचारिणी की कृपा दृष्टि इस समय आपके व्यापार में मुनाफे के योग
बनेंगे। साथ ही मंगला गौरी राजयोग के प्रभाव से अचानक आपका फंसा हुआ धन आपको वापस मिल सकता है। या फिर नवरात्रि में कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में वरदान लेकर आएगी ये स्थिति। माता रानी के अलौकिक दृष्टि के कलाकारी आपके जीवन में गूंजेगी। वहीं जो भी जातक काफ़ी समय से नया व्यापार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, तो दोस्तों यह नवरात्रि उनके जीवन में जैसे हर तूफान के बाद एक स्थिरता आती है, वैसे ही आप नया कार्य को शुरू कर सकते हैं। साथ ही जो भी ज़्यादा विदेशी व्यापार में कार्य करते हैं, उनका विदेशी संबंध मजबूत होगा, विदेश से लाभ होगा, विदेशी कारोबारियों को लाभ होगा, विश्वास आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। जी हाँ दोस्तों, यह नवरात्रि माता का हाथी पर सवार होकर आना कन्या राशि के जातकों के लिए सुख समृद्धि का वरदान माना जा रहा है। इसके अलावा लाभ भी आप उठा पाएंगे। समय को अपने हाथ से ना जाने दें, क्योंकि माता ब्रह्मचारिणी सिखाती है कि तप और धैर्य से हर कठिनाई पर विजय पाई जा सकती है। यानी माँ आपको ऊर्जा देगी। आपको ऊर्जा से ही तमाम चुनौतियों को ढेर करना है, धैर्य रखना है, परिश्रम जारी रखना है। इस नवरात्रि माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करें। शास्त्रों में लिखा है, या देवी सर्वभूतेषु तपस्विनी स्वरूपेण संस्थिता, यानी जो देवी सभी प्राणियों में तपस्विनी रूप से विद्यमान है वही ब्रह्मचारिणी है। अब तीसरी भविष्यवाणी क्या होने वाली है, देखिए शिक्षा, प्रतियोगिता और परीक्षा। दोस्तों नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। इनका नाम बहुत ही खास माना जाता है। माथे पर अर्धचंद्र के कारण ये 10 भुजाओं वाली देवी है। इनके गले में घंटा सुशोभित रहता है। माता चंद्र घंटा शत्रु का नाश करती है और भक्तों का साहस, शांति, विजय प्रदान करती है। वहीं कन्या राशि वालों के लिए यह नवरात्रि विशेष रूप से विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं देने वालों के लिए शुभ और दोस्तों के लिए बहुत अच्छा है। खासकर जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिलने की संभावना इस समय प्रबल होगी। माता गौरी की कृपा दृष्टि से आपके उच्च शिक्षा, विशेषकर विदेश में पढ़ाई का सपना पूरा हो सकता है। गुरु और शिक्षकों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। साथ ही पढ़ाई में मन लगेगा और कठिन से कठिन विषय आसानी से समझ में आएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि माता चंद्रघंटा का आशीर्वाद साहस देता है। वहीं कन्या राशि के छात्र हर चुनौती को पार करेंगे और विजय श्री प्राप्त करेंगे। जी हाँ दोस्तों, माता का संदेश आया है। माता की करुणा आप पर बरसेगी, माता की कृपा आप पर बरसेगी। जिसके माथे पर चंद्र और गले में घंटा है, वह भक्तों का संकट कैसे नहीं हर सकती। मेरी कृपा से तुम्हारे मार्ग की हर बाधा दूर होगी, ऐसा माता रानी हर भक्तों को कहती है। अब भविष्यवाणी नंबर 4, यानी सच आपकी होने वाली कौन सी बात है, विवाह और दाम्पत्य जीवन। देखिए कन्या राशि वालों, यह नवरात्रि आपके लिए वैवाहिक जीवन का नया अध्याय खुलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो इस बार मंगला गौरी योग का निर्माण होना, यह योग विशेष रूप से विवाह संबंधी शुभ समाचार देता है। दोस्तों जिन कन्या राशि के जातिकाओं का विवाह लंबे समय से टल रहा था, उनके लिए यह नवरात्रि निर्णायक समय रहेगी। माता का आशीर्वाद मिलने से अच्छे रिश्ते आएंगे और आपके जीवन में एक आदर्श जीवन साथी का प्रवेश होगा। विवाह के बाद आपका जीवन न केवल प्रेममय होगा, बल्कि स्थिरता और प्रगति से भी भरा रहेगा। विवाहित जातकों के लिए यह नवरात्रि माता शैलपुत्री की विशेष कृपा होगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जिन दंपतियों के बीच पिछले कुछ समय से मतभेद चल रही थी, क्योंकि यह मंगल का वर्ष है, तो मंगल के वर्ष में युद्ध होना, एक्सीडेंट होना, रोग बीमारियों में लोगों का मरना, रिश्तों में मतभेद होना, ये स्वाभाविक था। लेकिन माँ भगवती की कृपा से ये चीज़ें मिटने वाली हैं। जीवन साथी के बीच संवाद और समझ बढ़ेगी, दाम्पत्य जीवन सुखमय बनेगा और रिश्तों में नई ऊर्जा का संचार होगा। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होती है। उन्हें सृष्टि की जननी कहा जाता है, क्योंकि उन्हें अपनी मंद मुस्कान से इस ब्रह्मांड की रचना की। उनका स्वरूप 8 हाथों वाला है, जिनमें विभिन्न अस्त्र शस्त्र अमृत से भरा कलश धारण करती हैं। उनका वाहन सिंह है और वे तेजस्विता और जीवनदायिनी ऊर्जा की प्रतीक है। दोस्तों माँ कुष्मांडा का संदेश है, जहाँ जीवन में अंधकार हो वहाँ मैं अपनी मुस्कान से प्रकाश फैलाती हूँ। कन्या राशि वालों के लिए विवाह और दाम्पत्य जीवन में यह प्रकाश बहुत ही मायने रखता है। उसके लिए आपसी समझ, जीवन में शुद्ध कर्म, शुद्ध आचरण, संस्कार, धर्म, ये सभी महत्वपूर्ण रखते हैं। इसलिए व्रत के साथ इन चीज़ों का पालन भी जरूर कीजिएगा और पति पत्नी और सभी के लिए ये अनिवार्य है। साथ ही रिश्तों में ठंडापन दूर होगा, प्रेम की गर्माहट बढ़ेगी, संतान के रूप में खुशियां भी घर में प्रवेश कर सकती हैं। वहीं कन्या राशि की युवती का विवाह वर्षों से अटका हुआ है। हर बार कोई ना कोई बाधा आ जाती है, लेकिन इस नवरात्रि माँ कुष्मांडा की कृपा से ऐसा रिश्ता आएगा जो उसके लिए न केवल योग्य होगा, बल्कि पूरे परिवार को भी पसंद आएगा। विवाह के बाद उसका जीवन प्रेम और सम्मान से भर उठेगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे अच्छी बात तो यही है कि कन्या राशि की
अगली पांचवी भविष्यवाणी जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, ये परिवार में सुख शांति को लेकर है। दोस्तों, परिवार जीवन का आधार स्तंभ है। यदि परिवार में शांति और तालमेल है तो जीवन की हर कठिनाई सरल लगती है। वहीं कन्या राशि वालों के लिए इस नवरात्रि माता दुर्गा विशेष रूप से पारिवारिक सुख शांति का आशीर्वाद लेकर आई है। जी हाँ दोस्तों, माता गौरी की कृपा से जिन घरों में लंबे समय से पारिवारिक कलह थी वह अब समाप्त होंगी। भाई बहनों, माता पिता और जीवन साथी के बीच आपसी समझ और सहयोग बढ़ेगा। घर में मांगलिक कार्य होंगे जैसे विवाह, संतान जन्म या कोई शुभ संस्कार। माता पिता का आशीर्वाद भी मिलेगा और नई जिम्मेदारियां जीवन को भाग्यशाली बनाएंगी। जी हाँ दोस्तों, यह नवरात्रि पर बनने वाला मंगल गौरी योग का कन्या राशि वाले जातकों को हर राह को आसान करेगा। साथ ही नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है। वे भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता हैं और उन्हें गोद में लेकर विराजमान रहती हैं। उनके 5 मुख हैं, 4 भुजाएं होती हैं। उनका वाहन सिंह होता है। दोस्तों, माँ स्कंद माता मातृत्व, करुणा, प्रेम, वात्सल्य, पारिवारिक सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। वे अपने भक्तों को संतान सुख से ओतप्रोत करती हैं, घर परिवार में शांति स्थापित करती हैं, परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और आपसी सम्मान को बढ़ाती हैं। लेकिन माता के आशीर्वाद से जिन भी जातक का परिवार में भाई भाई के बीच वर्षों से संपत्ति विवाद चल रहा था, रिश्तों में कटुता इतनी बढ़ गई थी कि वे एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे, लेकिन इस नवरात्रि माँ स्कंद माता के आशीर्वाद से उनका मन जो है पिघलेगा, विवाद खत्म होंगे और परिवार में पुनः प्रेम स्थापित होगा। यकीन मानिए, ये नवरात्रि हमें एक नया संदेश देती है, हमारी ऊर्जा को नई दिशा देती है। भविष्यवाणी नंबर 6, और ये 6 नंबर की कौन सी बात सच होने वाली है? स्वास्थ्य में सुधार। कन्या राशि वाले जातकों को बता दें कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन बसता है। यह कथन जीवन की सच्चाई को दर्शाता है। कन्या राशि वाले जातकों में अक्सर अधिक सोचने और चिंता करने की प्रवृत्ति रहती है, जिसके कारण वे मानसिक तनाव और पाचन संबंधी समस्याओं से परेशान हो जाते हैं। लेकिन इस नवरात्रि माता का हाथी पर सवार होकर आना और विशेष रूप से माँ कात्यायनी का आशीर्वाद और आपके स्वास्थ्य में अद्भुत सुधार लाएगा। जी हाँ दोस्तों, वहीं जिन लोगों को लंबे समय से दवाइयों पर निर्भर रहना पड़ रहा था, वो धीरे धीरे स्वस्थ शरीर की तरफ जाएंगी, लाभ महसूस करेंगे। आपके मानसिक तनाव और चिंता कम होगी। योग, ध्यान, पूजा पाठ से जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा और सकारात्मकता बढ़ेगी। जी हाँ दोस्तों, माँ कात्यायनी नवरात्रि के 6वें दिन पूजित होती हैं। वे सिंह पर सवार 4 भुजाओं वाली अत्यंत ही तेजस्विनी स्वरूप की देवी हैं और उन्हें महिषासुर मर्दनी भी कहा जाता है, क्योंकि उन्हें असुरों का संहार कर धर्म की रक्षा की थी। वहीं कन्या राशि वालों के लिए माँ कात्यायनी का आशीर्वाद स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को दूर करने वाला अमृत बरसाएगा। जो भी जातक लंबे समय से शारीरिक कष्ट से गुजर रहे हैं, उन्हें राहत मिलेगी। मानसिक शांति और आत्मविश्वास बढ़ेगा। शरीर में नई ऊर्जा और बल का संचार होगा। कन्या राशि के जातकों को वर्षों से गठिया रोग से पीड़ित हैं। डॉक्टरों ने भी कहा है कि अब सुधार मुश्किल है, लेकिन इस नवरात्रि जब हम पूरे श्रद्धा भाव से माँ कात्यायनी की पूजा करेंगे तो धीरे धीरे उसके स्वास्थ्य में सुधार होने लगेगा। दवा और साधना का संतुलन उसे एक नई जिंदगी देगा। यही देवी का चमत्कार है साथियों। इस चमत्कार से हमेशा खुश रहें। भविष्यवाणी नंबर 7, ये 7वीं सच बात होने वाली है आपके जीवन में। आध्यात्मिक उन्नति को लेकर आई है ये भविष्यवाणी। दोस्तों, नवरात्रि में केवल भारी उत्सव नहीं, बल्कि कन्या राशि यह आत्मा की साधना का पर्व है। वहीं कन्या राशि वाले इस समय विशेष हैं, क्योंकि उनकी राशि स्वभाव से ही ज्ञान और साधना की ओर झुकाव रखती है। वहीं नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। उनका स्वरूप भयंकर और डरावना है, लेकिन वे अपने भक्तों के लिए अत्यंत ही मंगलकारी और करुणामयी मानी जाती हैं। दोस्तों, वे सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा और भय और शत्रु का नाश करती हैं। वहीं कन्या राशि वालों के लिए यह समय अपने भीतर छिपे भय और संदेह को दूर करने का है। आपके आध्यात्मिक साधना के माध्यम से आत्मबल प्राप्त करने का है। भक्ति मार्ग पर चलकर जीवन की कठिनाइयों को सहजने का है। दोस्तों, वहीं कन्या राशि के युवक वर्षों से मानसिक अवसाद से जूझ जो रहे थे, उसे हर जगह अंधकार ही दिखता था, लेकिन नवरात्रि में माँ कालरात्रि की साधना करने से आपके मन का जो भय है, जो नकारात्मकता है, वो धीरे धीरे समाप्त होगी। आपके भीतर नई रोशनी होगी। जो अज्ञानमय अंधकार है वो दूर होगा। जीवन जीने की प्रेरणा जाग उठेगी। यही आध्यात्मिक उन्नति का चमत्कार है। भविष्यवाणी नंबर 8, यह 8वीं बात आपके जीवन में सच होगी। संतान सुख को लेकर कन्या राशि वाले जातकों के लिए नवरात्रि के 9वें दिनों तक माँ रानी की विशेष कृपा बरसेगी, जिससे इस दौरान माता के आशीर्वाद से जिन दंपतियों की गोद सुनी है, उनके लिए है नवरात्रि
विशेष फलदायी है। दोस्तों, माँ महागौरी का आशीर्वाद संतान सुख प्रदान करता है। दोस्तों, इस नवरात्रि संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपतियों को शुभ समाचार मिलेगा। वहीं पहले से संतान वाले जातकों की संतान के स्वास्थ्य और करियर में उन्नति होगी। घर में नई खुशियों का संचार होगा। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा होती है। उनका रंग हिम श्वेत है और वे शांति और सौम्यता और निर्मलता की प्रतीक हैं। वे भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं तथा संतान सुख प्रदान करती हैं। घर परिवार में आनंद और शांति का संचार करती हैं। दोस्तों, नवरात्रि आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए विशेष फलदायी होगी। जी हाँ दोस्तों, माता रानी की आराधना करें कन्या राशि के साथियों। अब भविष्यवाणी नंबर 9, यानी जो 9वीं बात आपके जीवन में सच होगी वो किस चीज़ को लेकर है, चलिए जानते हैं। देखिए, सामाजिक मान सम्मान को लेकर ये भविष्यवाणी है। दोस्तों, नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की कृपा से कन्या राशि वाले जातकों को समाज में विशेष मान सम्मान प्राप्त होगा। आपके कार्य, आपकी निष्ठा और आपका परिश्रम इस अवधि में सबके सामने आएगा। जो लोग आपको गंभीरता से सुनेंगे और आपकी राय को महत्व देंगे। दोस्तों, यदि आप लंबे समय से किसी सामाजिक या फिर धार्मिक कार्यों में सक्रिय हैं तो अब आपको उसका उचित फल प्राप्त होगा। दोस्तों, यह समय आपको समाज में प्रतिष्ठा दिलाने वाला होगा। जिन लोगों ने अब तक आपकी अनदेखी की है वे भी अब आपको जो है आदर देना शुरू करेंगे। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि का पर्व स्वयं धार्मिकता और भक्ति का प्रतीक है। वहीं कन्या राशि वाले जातकों के लिए समय धार्मिक कार्यों में भाग लेने का है। मंदिरों में आयोजन, भजन कीर्तन या सामूहिक यज्ञ और इन सब में आपकी विशेष भागीदारी होगी। इससे समाज में आपका जो है नाम बढ़ेगा। आपको धर्मपरायण और संस्कारी व्यक्ति के रूप में पहचान माँ भगवती दिलाएंगी। लोग आपकी बातों को प्रेरणा मानेंगे। दोस्तों, इस नवरात्रि आप केवल अपने परिवार ही नहीं बल्कि अपने पूरे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। वहीं मनुष्य जो है धर्म का सार्थक होता है जो मानव जीवन के लिए कल्याणकारी हो। आकर्षक देखें, नई ऊर्जा होगी। आपकी मेहनत, आपकी भक्ति और आपकी ईमानदारी को देखकर प्रेरित होंगे लोग। आपसे मार्गदर्शन लेना जाएंगे। आपका नाम चारों ओर गूंजेगा और लोग आपको अपने आदर्श के रूप में देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, यकीन मानिए, धन संपत्ति से बड़ा खजाना मान सम्मान यह वह दौलत है जिसे मेहनत और सत्य और भक्ति से अर्जित किया जाता है। इस नवरात्रि माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आपको यही सबसे बड़ा उपहार मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आप इस समय जो है लाभ उठा सकते हैं हर परिस्थिति का, हर एक सिचुएशन का। हाथ से ना जाने दे इस समय को। भविष्यवाणी नंबर 10, भाग्य का साथ। ये अंतिम बात सच होने वाली। दोस्तों, अगर भाग्य और कर्म दोनों का मेल हो जाए तो जीवन की दिशा बदल जाती है। वहीं कन्या राशि वालों के लिए नवरात्रि ठीक वैसे ही समय लेकर आ रहा है दोस्तों, जैसे रुके हुए काम पूरे होना। जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे वे अचानक गति पकड़ेंगे। अटका हुआ पैसा आपका वापस मिलेगा। अधूरे प्रोजेक्ट पूरे होंगे। सरकारी काम या कानूनी मामले आपके पक्ष में आ सकते हैं। साथ ही नवरात्रि के दौरान की गई यात्राएं आपके लिए शुभ होंगी, लेकिन वाहन का प्रयोग सावधानी से करें। लोगों का ख्याल रखें, खुद का ख्याल रखें। व्यापार या नौकरी से जुड़ी यात्राओं में सफलता मिलेगी। दोस्तों, माँ दुर्गा की कृपा से आपके भीतर अद्भुत आत्मविश्वास और ऊर्जा का संचार होगा, इसलिए निडर होकर निर्णय ले पाएंगे। आपके चेहरे की आभा देखकर लोग प्रभावित होंगे। इसलिए पूरे नवरात्रि में अपने कर्मों को सदा शुद्ध रखें, आचरण शुद्ध रखें, धार्मिक प्रवृत्ति के साथ अपने कर्म को करते रहे। तमाम चुनौतियाँ तो भगवान के हिस्से में भी आई हैं, तो आप तो एक मनुष्य हैं। माँ भगवती की ऊर्जा से वो चुनौतियाँ भी आपके जीवन से दूर होंगी। आशीर्वाद छोटी छोटी चीज़ों से आपके जीवन में बड़ा बदलाव होने वाला है। इसके साथ ही नौकरी में प्रमोशन, व्यापार में विस्तार के योग बनेंगे। निवेश से लाभ होगा, धन संपत्ति में वृद्धि होगी। तो कन्या राशि के प्यारे दर्शकों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रितु आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सच्चे दिल से जय माँ गौरी, जय माँ दुर्गा, जय माँ जगदम्बे, जय कारा अवश्य लगाए। जो भी आपकी कुल की देवी हैं, माँ अधिष्ठात्री देवी हैं, पराशक्ति आदि शक्ति हैं। दोस्तों, माँ दुर्गा इच्छा पूर्ण करने वाली हैं आपकी, तो इस समय को शुद्ध कीजिए। सभी महिलाओं का सम्मान करें क्योंकि वो माँ दुर्गा का रूप है। साथ ही विशेष रूप से महिलाओं का सम्मान करने के साथ उन्हें बेहतर समाज बना कर दीजिए। खुद से शुरुआत कीजिए, तभी समाज बेहतर होगा। जय माता दी।